व दीगर अकाबरीन व मोअज़्ज़ज़ मेंबरान बार, अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो मई का महीना काफ़ी दफ़ा हम पे भारी गुजरा। वो चाहे 12 मई की बात करें, 9 मई की बात करें या 8 मई की बात करें, ये एक हम महसूस करते हैं कि एक ख़ास माइंडसेट है जो हमेशा वकला का गला दबाने की कोशिश करता है। हम ये महसूस करते हैं इस वक्त पाकिस्तान में जाली जमहूरियत है, जाली अदालती निज़ाम है और एक रिटायर्ड फौजी जनरल इस वक्त अफवाज पाकिस्तान का सरबराह है। मैं समझता हूं कि एक मेंटल आदमी, एबनॉर्मल आदमी इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी का हेड बना बैठा है। ये उसे नजर नहीं आया, ये उसे नजर नहीं आया कि कल इतना बड़ा सानिया हो गया नहत्ते वकला पर, जिस तरह जहरीली टीयर गैस फेंकी गई, गंदा पानी फेंका गया और उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद हमारे भाइयों को गिरफ्तार किया गया, जख्मी हालत में उनको गिरफ्तार किया गया। किसी को शर्म नहीं आई कि पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है। कहाँ है हमारे बुनियादी हकूक, कहाँ है हमारी अदलिया, कहाँ है हमारे वो अदारे जो हमें सिक्योरिटी पहचाने देने के जिम्मेदार हैं। ये रात में स्टेटमेंट सुन रहा था चीफ मिनिस्टर पंजाब की, ये मेरे भाई मुनीर भट्टी साहब ने जैसे कहा कि ये एक जाली वजीर आला है जिसको अपनी जिम्मेदारी की बजाय पुलिस की यूनिफॉर्म पहनने का शौक है, ये पुलिस की जाके आईजी की मुतहद बनने का इसे शौक है। मैं समझता हूँ वकील अपने कलम से और अपनी जबान से बात करने का कायल है। हमसे किसी को शर्म ही नहीं आ रही कि पिछले साल भी ये इशू इसी तरह सारा साल इसी तरह हाईलाइट होता रहा और इस दफा भी हम सड़कों में भी आ गए, हमें लाठीचार्ज भी हो गया। किसी को शर्म नहीं आ रही कि ये इशू तो सिर्फ एक सिटिंग में बैठ के हल करने के काबिल था, आपने इसको इंटरनेशनल इशू बना दिया। पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में कैसा निज़ाम इंसाफ है, पाकिस्तान की किस तरह की जमहूरियत है। ये बेशरम लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे वो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, चाहे अफवाज में बैठे हैं या जुडिशरी में बैठे हैं, हम इन सबको कहते हैं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठीचार्ज की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप देखें इन सब के बच्चे बैरून मुल्क में पढ़ रहे हैं, इनकी जायदादें बैरून मुल्क में हैं, इन्होंने रिटायर होकर जाना भी बैरून मुल्क में है। यहाँ ये इनकी तो कब्रें भी नहीं होती, ये हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते? इनका हमारे साथ कोई तल्लक नहीं है, ये सिर्फ हम पे हुक्मरानी करने के लिए यहाँ बैठे होते हैं। एक बात मैंने परसों की मुनीर भट्टी साहब की मौजूदगी में कि अगर हमारी वकला क़यादत अगर पूरी जिम्मेदारी के साथ और दयानतदारी के साथ इकट्ठे हो तो ये 24 घंटे से पहले ये मसला हल हो सकता है। और मुझे खुशी है कि आज हम सारे यहाँ इकट्ठे बैठे हैं। आखिर में मैं अपने तमाम वकला क़यादत को, अपने भाइयों को ये गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले हमें अपने वजूद की फ़िक्र होनी चाहिए। हमारी ऑनरेबल बार में जो नुमाइंदगी है वो मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद आती हैं सियासी जमातें, उसके बाद आती है गवर्नमेंट, उसके बाद आते हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के अदारे, उसके बाद आती है ये जुडिशरी। तो खुदारा अपनी ऑनर के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने वकार के लिए पूरी दयानतदारी के साथ इकट्ठे हो जाएं। कोई आपके सामने खड़ा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।